बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद नासिर अरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5 रह गया था। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये इसका जनरल सोल्यूशन दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करें। पर्टिकुलर का मतलब होता है सी की वैल्यू फाइंड करें। तो देखें स्टूडेंट्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। ये टॉपिक हमारा क्या है, अगली एक्सरसाइज का है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर, तो आइए स्टूडेंट्स फिर हम क्या करेंगे, आइए आपके सामने इस बात को रखते हैं। 1 प्लस कॉस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिया हुआ क्या है, y ऑफ x इज इक्वल टू पाई अपॉन। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास y ऑफ x का मतलब y ऑफ 3, यानी कि x आपको कितना दिया हुआ है 3, और y की वैल्यू क्या दे रखी है पाई अपॉन। देखें, ये y ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 2 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो चीज़ है वो किसकी वैल्यू है, 3 की वैल्यू, x की वैल्यू। तो अब x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, +2 1 प्लस कॉस y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी। कॉस पाई अपॉन 2 का मतलब 90 डिग्री होता है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कॉस 90 0 होता है। तो रेडिकल के अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 0 प्लस सी इक्वल टू 0। तो रेडिकल 1 1 होता है, तो ये बच गया 3 प्लस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की +5 उधर जाकर क्या हो गया, -5। तो ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। ये हो गया x +2 1 प्लस कॉस y -5 इक्वल टू 0। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं जब हमारे पास c की वैल्यू मालूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब देखिए, तो फिर मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा मेन टॉपिक 10.2 एक्सरसाइज का। तो इसका मतलब है कि हमें जो जनरल सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें हम ये इनिशियल कंडीशंस को अप्लाई करके सी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे, तो दैट विल बी पर्टिकुलर सोल्यूशन। आइए इसके अगले पार्ट में चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेकंड पार्ट। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, y of x is equal to 1 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 3 आपको दिया हुआ है, और ये y आपको दिया हुआ कह रहा है आप इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड करें जनरल सॉल्यूशन में से, यानी कि a और b की कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। तो अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया a टाइम्स 2x प्लस b पावर -x। तो अब आप पहला केस क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू क्या दे रखी है 0, और y आपको क्या दिया हुआ है 1। तो अब देखें, y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, a x की जगह 0 है तो x की जगह 0 आ गया, b अपनी जगह रहेगा, माइनस और x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे सामने क्या सिचुएशन बन गई, 1 इज इक्वल टू a। अब आप देखें कि 2 की पावर 0 2 0 0, तो e ऑफ 0 क्या होगा 1, तो यहाँ पे आपके पास बच गया a। a की पावर 0 1 होगा, तो यहाँ आपका क्या बच गया b। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन dx। ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं इसमें, ये हो गया dy अपॉन dx x लाइक। तो ये हो गया dy अपॉन dx, a अपनी जगह रहेगा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, और फिर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आएगा, b एज इट इज रहेगा। e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा। इसको हम कहते हैं y प्राइम। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, y प्राइम। तो ये हो गया 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -x। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आपके सामने अब आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन थी इसमें, और वो क्या थी, y प्राइम ऑफ 0
इक्वल्स टू 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि x आपको दिया हुआ है 0 और y प्राइम मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है 3। तो जस्ट वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज हियर। तो y प्राइम की जगह हमने रख दिया 3। ये हो गया 2a e की पावर 2 x की जगह 0 माइनस b x की जगह 0। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास आ गया 2a। अब e की पावर 0 2 0 0 हो जाएगा। तो e की पावर 0 किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल। e की पावर 0 1 की इक्वल होता है। तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हैं कि हमने दो इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ a और b कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देख रहे हैं ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। मुझे a और b चाहिए, तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं। एडिंग 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू a प्लस b, 3 इज इक्वल्स टू 2a माइनस b। तो ये हो गया 3 और 1 4 हो गया। ये 2 प्लस 1 3 हो गया a। ये इससे कैंसिल। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई 4/3। तो अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा a प्लस। तो अब देखें ये आपके पास आ गया 4/3 प्लस। एलसीएम ले लेते हैं इसका। आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू आ गई -1/। तो अब आपके पास a और b की वैल्यू आ गई। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास इक्वेशन क्या थी जिसको हमने पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना था। उस इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं? वैल्यूज को पुट कर देते हैं। और वो इक्वेशन हमारे पास क्या थी? y इज इक्वल्स टू a पावर 2x प्लस b पावर -6। y इज इक्वल्स टू हो गया a हमारे पास क्या है? 4/3 और b क्या है? -1/3 e की पावर -x। ये इसका आंसर। दिस इज द पर्टिकुलर। मैंने कहा आपको जैसे कांस्टेंट सी है या इसके अलावा कोई और कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, उनको वैल्यूज को फाइंड करके उसमें पुट कर देंगे तो यू विल गेट द पर्टिकुलर सोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, आज इसी क्वेश्चन के साथ हमने दो पार्ट्स किए हैं। 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.2 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मैथ विद यासिर रफात। थैंक यू सो मच।